तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एसएससी जीडी के रीजनिंग के अंतर्गत कठिन प्रश्नों को कैसे हल करें और वो भी रिपीट श्रृंखला के प्रश्नों को। इसके लिए मैंने स्पेशल ट्रिक्स बनाए हैं और सिर्फ वे ट्रिक्स आपके लिए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देर न करते हुए हम लोग देखते हैं पूर्व परीक्षा में यानी एसएससी जीडी की 2019-21 की परीक्षा में पूछे गए। वैसे 2019 की परीक्षा में तो रिपीट श्रृंखला के प्रश्न नहीं पूछे गए थे, लेकिन 2021 में पूछे गए। तो उन्हीं 2021 के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहां पर कुछ ट्रिक्स मैंने बनाए हैं, थोड़ा सा इनका परिचय मैं आपको दे लूं जल्दी में। चूंकि परीक्षा में आपके समय कम है, उसके हिसाब से मेरी स्पीड भी थोड़ा सा तेज ही रहेगी। तो अनुसरण ट्रिक से ही ज्यादातर प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग प्रश्न को बहुत ही कम समय में हल कर पाते हैं। दूसरा ट्रिक है सर्वनिष्ठ ट्रिक। जब प्रश्न आपको कठिन समझ में आए, ऐसा लगे कि इसका हल खोजने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो सर्वनिष्ठ ट्रिक आपकी थोड़ी सी मदद जरूर कर देगा। नया अच्छा ट्रिक क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। जब प्रश्न और ज्यादा कठिन आ जाए और उसमें कोई भी ट्रिक, इनमें से कोई भी ट्रिक काम न करे, तब आपको प्राथमिक ट्रिक से प्रश्न को हल करना है, क्योंकि इसमें समय तो थोड़ा सा ज्यादा जरूर लगता है, लेकिन किसी भी तरह के प्रश्नों को हम लोग प्राथमिक विधि से, प्राथमिक ट्रिक से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, ये सब एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो यहां पर हम लोग अनुसरण ट्रिक से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अनुसरण का क्या मतलब, आगे जाकर पीछे जाकर यह अनुसरण देखना है कि पीछे के लोगों ने क्या किया है, आगे के लोगों ने क्या किया है, यानी क्या आने की परंपरा रही है। अब हमें यह ढूंढना है डी और सी के बीच में क्या आएगा, या यह भी ढूंढ सकते हैं कि डी के बाद क्या आएगा, या यह भी कह सकते हैं कि सी से पहले क्या आएगा। ज्यादा बेहतर होगा कि दो लोगों से पूछा जाए। दो लोगों से पूछा जाए का मतलब डी और सी के बीच में क्या आएगा। तो डी और सी के बीच में क्या आने की परंपरा आगे पता चली, तो डी और सी के बीच में ओ आने की परंपरा पता चली। तो यानी पहले खाली स्थान पे क्या आएगा, ओ, यानी विकल्प डी कभी आंसर नहीं होगा। अब दूसरे खाली स्थान पर क्या आएगा, ये सोचने में समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि सारे विकल्प चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि दूसरे खाली स्थान पे क्या आएगा। तो सब में डी है, इसलिए यहां भी डी आया, दूसरे खाली स्थान पे डी आएगा। तो इतना जब बड़ा ग्रुप बन गया, तो इसको आप थोड़ा पढ़कर चेक करिए। पढ़ेंगे तो एक आपको रिपीटिशन मिलेगा। तो DOCT, तो अब क्या भर दिया आपने, OD, उसके बाद CTC, और ये किस विकल्प में, ODCTC विकल्प ए में है। आपका आंसर हंसते हंसते ए होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं, एक और ट्रिक यहां पे बन गया आपसे बात करते करते, जिसको हम लोग कह सकते हैं पांचवा, पढ़कर या बोलकर विधि। पढ़कर विधि का मतलब, जब आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा ग्रुप आप बना लीजिए, उसके बाद जब उसको पढ़ेंगे तो आपको जुबान पे चढ़ जाना चाहिए कि क्या रिपीटिशन होगा। उसी को पढ़ते हुए और खाली स्थानों पर भरते हुए चले जाइए। कैसे भरेंगे आगे आने वाले प्रश्नों में हम लोग और अच्छी तरह से देखेंगे। देखिए पहले का आंसर है ये, इसमें DOCT का रिपीटिशन बार बार हुआ है। अगला प्रश्न है, इसको हम लोग प्राथमिक ट्रिक से हल करेंगे, और प्राथमिक ट्रिक से तब हल करेंगे जब अनुसरण ट्रिक हमारा काम ना करे। जैसे आर और टी के बीच में क्या आएगा, कहीं से हमें पता नहीं चल रहा है, यहां पे पता भी चल रहा है, तो ये पता चला कि आर के बाद यू आएगा, तो केवल एक ही लोग से पूछ के आंसर हल करने में गलत हो सकता है। टी के बाद क्या आएगा, तो कहीं से यहां से पता चल रहा है कि यू आएगा, तो खैर लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी प्राथमिक विधि से प्रश्न से, अन्य जो अनुसरण विधि है उससे प्रश्न हल नहीं होंगे। कब हल नहीं होंगे, जब रिपीटिशन कुछ नए प्रकार का होगा। यानी बार बार रिपीटिशन नहीं होगा कि RSTU ऐसा नहीं होगा, हमेशा कुछ बदलता जाएगा, तब अनुसरण ट्रिक काम नहीं करेगा। जब हमेशा कुछ बदलता जाए क्रम आगे, तो अनुसरण विधि काम नहीं करेगा। और जब काम ना करे तो आपको प्राथमिक विधि लगाना होगा। प्राथमिक विधि का मतलब यह है कि आपको सभी विकल्प चेक करना पड़ेगा। यानी पहला विकल्प ए चेक करेंगे, पहले खाली स्थान पे यू, दूसरे पर आर, तीसरे पर टी, फिर एस आर लिख कर, और देखेंगे कि क्या स्पेशल क्रम बनना है। ए से पता चला तो ठीक, नहीं तो फिर बी, फिर सी, ऐसे हमको आगे चेक करना होता है। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान देंगे, डायरेक्ट हम लोग आंसर पे पहुंचते हैं देर न करते हुए, ताकि आपका समय ज्यादा न लगे। तो देखिए यहां पे ये ग्रुप रिपीट हुआ है, कैसे, RST। देखिए पहले तो सर्वनिष्ठ विधि से देखेंगे तो सबसे ज्यादा विकल्पों में पहले खाली स्थान पर एस है। वैसे तो होने को यू भी हो सकता है आंसर, लेकिन ज्यादा उम्मीद यही होती है कि जो ज्यादा विकल्पों में पहले खाली स्थान पे जो है विकल्प में, वही आंसर में हो। तो यहां पर पहले खाली स्थान पे ज्यादातर में एस है, तो यहां पर एस होने की संभावना है। तो RST
और विकल्प बी का मतलब दूसरे खाली स्थान पर, चलिए मैं भर के क्लियर कर दूं, एस, फिर उसके बाद टी, फिर इसके बाद यू, फिर इसके बाद आर, फिर उसके बाद आर। तो देखिए क्या बन रहा है, इसको भी समझिए, आर एस टी और उसके बाद एस टी लिखा है, उसके बाद एस टी को लिखा है लेकिन उसके बाद यू लिख दिया है, टी के बाद यू, और फिर टी यू लास्ट वाले दो अक्षर को लिख रहा है, फिर आर। ये आर कहां से लिखा है, तो एक को छोड़ के यहां वाला अक्षर देखिए, आर कहां से लिखा है, तो एक को छोड़ के लास्ट वाला अक्षर देखिए। अब यू आर है लास्ट में, तो आगे क्या लिखेगा, यू आर, और तीसरा अक्षर कहां से लाएगा, एस, तो एक छोड़ के यहां पर देखिए। अब इसके बाद क्या आएगा, तो आर एस आएगा, तो देखिए आर एस है, यहां से लिया है, और टी कहां से है, तो एक छोड़ के यहां पर देखिए। अब इसके बाद अगर पता करने रहा है कि क्या आएगा, तो एस के बाद एस टी, और उसके बाद टी एस टी के बाद क्या आएगा, तो इसको छोड़ के ये यानी कि यू आएगा। तो इसी तरह से श्रृंखला आगे बढ़ रही है, सभी खाली स्थान पर देखेंगे तो आपका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर प्रश्न आपके अनुसार ट्रिक से हल हो जाएंगे। इसमें हम लोग इस प्रश्न को सर्वनिष्ठ विधि से देखते हैं। सर्वनिष्ठ का मतलब जो ज्यादातर विकल्पों में हो या जो कॉमन हो। तो देखिए पहले खाली स्थान पे सभी विकल्पों में के है और दूसरे भी खाली स्थान पे सभी विकल्पों में डी है। कभी कभी केवल एक ही स्थान पे रहता है, इसमें दो विकल्पों में क्रमशः के और डी लिखा है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। पहले खाली स्थान पे के लिख दीजिए या पढ़ लीजिए, दूसरे खाली स्थान पे डी पढ़ लीजिए, या ऑनलाइन परीक्षा में लिख तो नहीं पाएंगे तो पढ़ लीजिए। तो इससे क्या ग्रुप आपको सामने निकल के आ रहा है, तो पढ़कर विधि भी के एम आर डी, भी के, इसी को पढ़िए, देखिए भी के एम आर डी, मन में बैठा लीजिए, भी के एम आर डी, फिर भी के एम आर डी तो है, भी के एम आर डी, फिर यहां से भी के एम आर डी। तो पढ़कर विधि से आगे आपका क्या क्या हुआ, के डी के आर, के डी के आर, ये क्या है, भी आर, के डी के आर भी आर, के डी के आर भी आर, यानी हमारा आंसर हो जाता विकल्प बी। और सर्वनिष्ठ विधि से देखिए के डी भी के एम आर डी। अब अगला प्रश्न सर्वनिष्ठ विधि से भी हल हो सकता है। नया अक्षर टिक क्या है, इसको बारे में भी देख लीजिए क्या मतलब है इसका। तो देखिए के जी सर्वनिष्ठ विधि, सर्वनिष्ठ विधि कह रहा है कि पहले खाली स्थान पे सब में टी है, तो क्यों ढूंढेंगे, कुछ भी ढूंढेंगे, आपको पहले खाली स्थान पे टी भरना है तो टी भर लीजिए और चेक करिए कि क्या पढ़ने से आ रहा है, के जी टी पी, के जी टी पी जी, के जी टी पी जी। अब नया अक्षर ट्रिक का मतलब क्या है, के जी टी पी जी, ये जो अक्षर इसमें है, इसमें कौन ऐसा अक्षर है जो नहीं है और लेकिन ये पी इनमें से कहीं है। तो के जी टी पी जी, और क्या अक्षर नहीं है इसमें, तो देखिए यहां पे एन दिखाई दे रहा है, नया अक्षर यहां पर नहीं है, तो के जी टी पी जी एन भर देंगे, यही नया अक्षर है। नया अक्षर का मतलब जब पता न चले कि खाली स्थान पे क्या होगा, तो अब देख लीजिए कौन सा ऐसा अक्षर है जो आगे मौजूद हो लेकिन यहां पर नहीं है या विकल्प में है, उससे आप लिख सकते हैं। तो क्या बन गया, के जी टी पी एन जी, फिर यहां से बने के जी टी, पढ़कर विधि के जी, इसको रिपीट मन में रट लीजिए, के जी टी पी जी एन, के जी टी पी जी एन, के जी टी पी जी एन, के जी टी पी के बाद जी एन। तो क्या मिला, पहले खाली स्थान से टी, दूसरे खाली स्थान से एन, तीसरे से पी, चौथे से जी, पांचवें से एन, फिर टी, फिर जी। तो इसको ढूंढ लीजिए कि किस विकल्प में, टी एन पी जी, टी एन पी जी एन टी जी, यानी कि विकल्प सी हमारा आंसर है सर्वनिष्ठ विधि से नया अक्षर ट्रिक से। एक और प्रश्न देखिए, इसमें भी सर्वनिष्ठ विधि भी लगाएगा, नया अक्षर ट्रिक भी लगाएगा, अनुसरण विधि भी लगाएगा, चाहे जिस ट्रिक से आप लगा लीजिए। तो हमेशा आप दिमाग में रखिएगा कि आपको अनुसरण विधि से ही प्रयास करना है। अनुसरण विधि को आप ठीक से सीख लीजिए। सबसे पहला प्रयास अनुसरण विधि से करना कैसे, तो आपको यह देखना है कि पी के बाद क्या आएगा। तो पी के बाद क्या यहां से पता चल रहा है, संभावना। अनुसरण का मतलब आगे जाके या यहां का पता करना है, तो पीछे जाके पता करिए कि क्या आने की परंपरा है। तो पी के बाद आर और आर के बाद ओ आने की परंपरा यहां से पता चली। तो पी के बाद आर के बाद ओ हमने लिख दिया। तो अब हमें अगर ये पता करना रहे कि एफ आई के बाद क्या आएगा, तो एफ आई के बाद क्या आएगा, एफ के बाद यहां पर क्या आएगा, देखिए एफ के बाद आई आया, तो यहां भी चाहे तो आई भर दीजिए। अब नया अक्षर ट्रिक, नया अक्षर ट्रिक क्या कह रहा है,
इतना बड़ा जो ग्रुप आपने बना दिया PROFI, तो अब क्या ऐसा है जो पीछे छूट गया लेकिन आगे वो नया अक्षर मौजूद हो? तो आगे नया अक्षर इसमें T दिखाई दे रहा है जबकि इधर नहीं है, तो यही T नया अक्षर ट्रिक है। नया अक्षर यहां पे लिख दीजिए PROFI T, फिर यहां से इसी पढ़कर भी जैसे PROFI T, PROFIT, तो क्या मिल गया हमें? वहां से देखेंगे तो R, फिर दूसरे पर O, फिर T, फिर P, फिर I, फिर T, फिर F, फिर I, बहुत लंबा सा फिर O, फिर F, इतना लंबा ढूंढना है। R इतना चार चार करके ढूंढ लेते हैं। ROTP मिल गया। ROTP इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ROTP के बाद ITFI इसमें मिल गया, इसमें नहीं है, यानी हमारा आंसर हो गया A। तो दोस्तों अगर आपको विस्तार से एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स लेना है, यानी सारे प्रश्नों को हल करना चाहते हैं जो पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं आपके, तो इसके लिए आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी प्रश्नों की जो पूर्व परीक्षा पूछे गए उनका PDF मिलेगा, जो वीडियो आपको बताया दिखाया जा रहा है उसका वीडियो मिलेगा, और भी ज्यादा प्रश्न वीडियो के रूप में मिलेंगे। 20 ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, जिसके माध्यम से आप कम समय में अपनी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा कॉम्पैक्ट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, स्पेशली एसएससी जीडी के लिए। धन्यवाद दोस्तों।